we are here with another session on grammar that is important for IELTS, and today we will be talking about past aspect of tenses. पिछले सेशन में हमने बात की थी कि प्रेजेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, उनकी क्या इम्प्लीमेंटेशन है, कहाँ उन्हें आइल्स में यूज़ किया जाए, किस टास्क में वो ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, कौन सा कहाँ लगता है, कैसे क्या डिफरेंसेस हैं, और आपको एक होमवर्क भी दिया गया था जिसका रिस्पॉन्स लेट्स सी हम कब देखते हैं, मगर बहुत सारे छोटी छोटी एक्सरसाइजेस दी गई थी. क्या आपने अपने आंसर्स चेक किए? अगर नहीं किए तो करो पहले, ठीक है. प्रैक्टिस इज द की. आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पास्ट एस्पेक्ट क्या होते हैं टेंसेस के. देखिए, जब हम कहते हैं कोई चीज़ सिंपल पास्ट में हुई, कोई चीज़ पास्ट में हो गई, तो सीधी सीधी बात है, जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ पास्ट में हुई तो वो कब हुई, कैसे हुई, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए ये मेरा नाउ है और ये मेरा पास्ट है, तो एक बार यहाँ पे कोई काम शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया, डन एंड डस्टेड, ख़त्म, बस ओवर. अब हम उस चीज़ को नरेट कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, तो हम कौन से टेंस में, किस स्ट्रक्चर में अब उस बात को नरेट करेंगे, उसके लिए जो हम टेंस यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट एस्पेक्ट ऑफ टेंस, सिंपल पास्ट जिसे हम बोलते हैं. ये हम नरेट कर रहे हो सकते हैं किसी चीज़ को, या किसी चीज़ की स्टेट बता रहे हो सकते हैं एक्शन की, कि ये एक्शन पूरा हो गया, इसे हम क्या कहते थे, पास्ट. इसके लिए जो हमें वर्ब की फॉर्म चाहिए होती है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे आप कहते हैं, और जिसे हम अपनी टीचर्स की लैंग्वेज में पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, वो होता है, इसे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे कहते हैं. तो अगर लिव है तो लिव्ड हो गया, स्टार्ट है स्टार्टेड है, राइट है रोट है. तो दो तरह के होते हैं, या तो वो रेगुलर होते हैं या इरेगुलर होते हैं. कैसे? रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं कि मैंने उसका पास्ट फॉर्म बनाया तो सीधा पीछे क्या लग गया, ईडी लग गया. टॉक था तो टॉक्ड बन गया, वॉक था तो वॉक्ड बन गया, सिर्फ ऐसे हो गया. मगर साथ में क्या है कि कुछ इर्रेगुलर फॉर्म्स भी होती हैं. इर्रेगुलर फॉर्म्स का क्या है कि या तो कुछ और ही बन जाएगा या सेम रहेगा. कैसे? मान लीजिए एक बहुत कॉमन है, किसी चीज़ को हमने ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट किया, तो ये क्या बनेगा पास्ट फॉर्म में, ये ब्रॉडकास्ट ही रहेगा, फॉर्म नहीं चेंज करेगा. और अगर ये तो बहुत फेमस सा है कि जो गो है वो वेंट बन गया, बाद में थर्ड फॉर्म में वो गॉन बन गया. तो जो वर्ब्स अपनी फॉर्म पूरी कंप्लीटली चेंज कर दे या फिर सेम रहे, उसे हम इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कह देते हैं. हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जो बी की स्टेट बताते हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था, बी क्या है, होना, किसी चीज़ का होना. आई एम अलीशा, मैं अलीशा हूँ, है ना. शी इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है. तो अगर मैं उसे पास्ट फॉर्म में कर दूँ कि आई वॉज अलीशा, मैं अलीशा थी, अब कौन हूँ, भूत, ठीक है. शी वॉज अ टीचर, इसका मतलब अब वो टीचर नहीं है. तो ये क्या है, हमें हेल्प करता है. आई वॉज अनॉयड, मैं गुस्सा थी, बिकॉज दे वर लेट, क्योंकि वो लेट थे. तो यहाँ पे मेरे पास्ट में मैं गुस्सा थी बहुत, क्यों, क्योंकि वो लेट थे, घड़ी में टाइम पे हिसाब से नहीं आए. इसके हम क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, जैसे हमने सीखा था. क्वेश्चंस को बनाने के लिए या नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें वही चाहिए जो प्रेजेंट में भी चाहिए था, डू की फॉर्म. डू की जो फॉर्म है, यहाँ पे देखो, डू जो है वो यहाँ पे डिड बन जाता है. यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब नहीं है. हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या है कि इसमें एक वर्ब तो रहेगा ही रहेगा, ठीक, अपना भी कोई वर्ब होगा. कौन सा है? कहते हैं आई एंजॉयड द पार्टी अलॉट. डिड यू एंजॉय इट, तो ये मेरा मेन वर्ब है. और क्या तुमने पार्टी एंजॉय की, ये डिड जो है ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, जो मुझे सवाल बनाने के लिए, फ्रेम करने के लिए चाहिए. इसमें एक और चीज़ भी देखनी ज़रूरी है कि जो जब भी हम डिड यूज़ करते हैं या डू यूज़ करते हैं, जब हमने डू और डज यूज़ किया था तो कैसे यूज़ किया था, वर्ब एज इट इज़ रह गया था, मेरा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ किया था, इस पर कोई असर नहीं हुआ था. सिमिलरली यहाँ पे भी जब हम डिड भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे पास्ट की बात करने के लिए कर रहे हैं, तो जो मेरा वर्ब है वो अपनी बेस फॉर्म में रहेगा, वो साथ में डिड वेंट नहीं हो जाएगा या डिड गॉन नहीं हो जाएगा. बहुत कॉमन एरर है, बहुत एंटिसिपेटेड एरर है. ध्यान से हर बार जब भी डिड से कोई सेंटेंस फ्रेम करो, पहले अपने अंदर बोल के देखो, उसे 2-4 बार चेक करो कि वेदर यू आर मेकिंग एनी मिस्टेक और नॉट. अगर नहीं कर रहे हो तो वो आपका धीरे धीरे लैंग्वेज का पार्ट बन जाएगा, एंड यू विल somehow get rid away from this particular anticipated error. रेगुलर फॉर्म्स और इरेगुलर फॉर्म्स मैंने आपको बता दी हैं. तो यू आस्क जेम्स अबाउट अ हॉलीडे इन द यूएस, राइट योर क्वेश्चन. आपने उससे पूछना है डैश द ग्रैंड कैनियन, ऑफ कोर्स इट वाज वंडरफुल. हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या तुम ग्रैंड कैनियन देखने गए थे, क्या आपने उसे विजिट किया. तो क्या सेंटेंस बनाओगे, बनाओ, सवाल पूछो और पोस्ट करो कमेंट सेक्शन में. ये सेंटेंसेस हैं, वर्ब को करेक्ट फॉर्म में लगाना है, पॉजिटिव या नेगेटिव बनेगा. कह रहे द फिल्म वॉजंट वेरी गुड, आई डिडंट एंजॉय इट वेरी मच. आपको करके दिया है, ठीक है, मैंने उसे एंजॉय नहीं किया तो डिडंट.
नॉट लगाना है। आई न्यू सारा वॉज बिजी सो आई डैश हर, मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया, तो क्या आएगा? ये तो मैंने करके ही दे दिया है, ये तो आ जाएगा। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस। क्या होता है? फिर वही बात है कि यहाँ पे मेरा एक नाव है, ये मेरा पास्ट 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 चल रहा है, यहाँ मैंने एक्शन को शुरू किया, यहाँ पे मैं वो एक्शन कर रही थी और यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, थोड़ी देर के लिए पास्ट में चला और पास्ट में ख़त्म हो गया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसको बता रही हूँ कि ऐसा हो रहा था। कहते कब करते हैं? जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं जो उस टाइम पे हो रहा होता है, ख़त्म नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आई वॉज लिविंग इन हांगकॉन्ग, आई वेव्ड टू हेलेन बट शी वॉजेंट लुकिंग। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, ध्यान से देखना। मान लीजिए ये हमारा नाउ है, ये पास्ट है, पास्ट में एक एक्शन हो रहा था, उस एक्शन को किसी ने डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब किया मतलब उसे इंटरप्ट किया, तो वो किस टेंस में हम बताएंगे? इसे जो होता जा रहा है इसे तो आप पास्ट कंटिन्यूस में बता ही रहे हो कि ऐसा हो रहा था। क्या हो रहा था? कह रहे कि वो देख नहीं रही थी, शी वॉजेंट लुकिंग, तो मैंने उसे देखने के लिए क्या किया? शी वॉजेंट लुकिंग। मैंने उसे क्या किया? आई वेव्ड, मैंने उसे वेव किया। अब उसने नहीं देखा, ये मैं क्या करूँ? तो ये जो एक्शन है जिसने इसे इंटरप्ट किया, उसे चलता हुआ उस एक्शन को बीच में रोका, वो कौन सा होता है? हमेशा सिंपल पास्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा नाउ है, ये मेरा पास्ट है, मैं यहाँ बैठ के बुक पढ़ रही हूँ, ये मेरी बुक है, ठीक है, पढ़ रही हूँ, एकदम से फ़ोन बज गया। फ़ोन ड्रॉ करना, ये मेरा फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन मान के चलना इसे, तो ये मेरा फ़ोन है, फ़ोन बज गया, तो क्या हुआ? कहते आई वॉज रीडिंग अ बुक, कब? व्हेन द फोन रैंग। अब हमें नहीं पता कि उसके बाद मैंने किताब पढ़ी या नहीं पढ़ी, ठीक है, उससे फ़ोन पे बात करी कि नहीं करी, वो हमें नहीं पता, मगर इस एक्शन को इंटरप्ट जो एक्शन करता है उसके बीच में आके टांग फंसाता है, वो एक्शन कौन सा होता है? सिंपल पास्ट होता है। ठीक है, अब क्या है, अगर हमें इन्हें कंपेयर करना हो, कह रहे हैं कि ये मिडल है एक्शन में और ये क्या है? ये पूरा हो गया। केट वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन वी अराइव्ड, हम घर गए, ये हैं, ये नाउ है, ये पास्ट है, ये इसका घर है, हम इसके घर के अंदर गए, देखा केट क्या कर रही थी? टीवी लगा के बैठी थी, ये टीवी है, टीवी देख रही थी, खत्म। पिछले साल 2023 में केट ने बहुत सारा टीवी देखा, देखी जा रही है, और मैं अभी क्या कर रही हूँ? मैं उस एक्शन को बता रही हूँ कैसे हुआ था, यहाँ पे एक्शन ऐसे हो रहा था, और आप देख रहे हो व्हेन वी अराइव्ड, जब हम वहाँ पहुँचे। जो भी एक्शन बीच में इंटरप्ट करेगा वो कौन सा होगा? सिंपल पास्ट। ये कोई नहीं बताएगा, ये ध्यान से समझ लो। ठीक है, इसे कंप्लीट करना है, ले लो। कहते हैं आई हैवंट सीन एलन फॉर एजेस, व्हेन आई लास्ट डैश हिम ही डैश, आगे इनकम्प्लीट रह गया। आई डैश अलॉन्ग द स्ट्रीट व्हेन सडनली आई डैश। अब ये मैंने जानबूझ के दिया है, क्या कर रहे थे, किस एक्शन ने इंटरप्ट किया, तो पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमने कौन सा टेंस यूज करना है। अब गलती नहीं करेंगे हम इसमें। पास्ट कहते हैं एक प्रेजेंट परफेक्ट होता है, एक पास्ट होता है सिंपल पास्ट, उनमें अब डिफरेंस समझ लेते हैं। मैम आपने हमें बताया था कि एक एक्शन हो रहा था पहले नाव में, ठीक है, वो हुआ और उसका असर मेरे नाव पे पड़ रहा था, इसका नहीं पड़ रहा, इसमें मैंने स्टेट किया है। मैंने तब आपको एक एग्जाम्पल दिया था, ये फोटो लगाई थी, याद है? ये चाबी ढूंढ रहा था, अब चाबी मिल गई ना, तो तब मैंने कहा मेरी चाबी गुम गई है, अब मुझे मिल गई, तो मैं क्या कहूँगी? मेरी चाबी गुम गई थी, वहां पे क्या था? इम्पैक्ट था, अब नहीं है। कैसे? अब देखो, कहते राहुल इज लुकिंग फॉर द की, नहीं मिल रही उसे, ये हमने तभी बात की थी, ही हैज लॉस्ट हिज की। इसका मतलब उस टाइम पे राहुल के पास चाबी नहीं थी, अब राहुल के पास चाबी है, मेरी बड़ी फैंसी सी चाबी है, ठीक है, 10 मिनट बाद मिल गई, तो ही हैज फाउंड हिज कीज। हैज ही लॉस्ट हिज कीज? नो, ही हैज फाउंड इट। डिड ही लूज हिज कीज? तब थोड़ी देर के लिए गुमी थी, हाँ थोड़ी देर के लिए गुमी थी, येस ही डिड। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब हम अगर पता करें कि प्रेजेंट परफेक्ट में और सिंपल पास्ट में क्या फ़र्क होता है। इट स्टॉप रेनिंग फॉर अ वाइल, नाउ इट्स रेनिंग अगेन, पहले रुक गई थी, अब फिर से हो रही है। द टाउन वेयर आई लिव इज़ वेरी डिफरेंट नाउ, इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट, ये बहुत बदल गया है। नेक्स्ट क्या है, अब ये आप करेंगे। बेन वोंट बी एबल टू प्ले टेनिस फॉर अ वाइल, क्यों? उसका हाथ टूट गया है, हाथ टूट गया है, तो कौन सा टेंस लगाओगे? ओ हाउ, कैसे टूटा? डैश ऑफ अ लेडर, वो लेडर से गिर गया था। सोच रहे हो किस सीक्वेंस में एक्शंस हुए होंगे?
तो आंसर्स की वेट रहेगी हमें कमेंट सेक्शन में। अब एक और है बड़ा फेमस, बड़ा प्यारा एग्जाम्पल, सारी दुनिया में मैं यही बताती हूँ। कहते मैम फिर ये तो पास्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट में क्या फ़र्क है? देखो पास्ट कंटिन्यूस आसान है, सिंपल पास्ट भी हमें समझ आ जाता है, पास्ट परफेक्ट बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। पास्ट परफेक्ट सिर्फ उस केस में मेजरली यूज़ होता है, यहाँ पे एक एक्शन हुआ, ये एक्शन 1 है, इसका असर एक पास्ट के एक्शन 2 पे पड़ा। कैसे? कहते जब मैं स्टेशन पहुंची ट्रेन जा चुकी थी, यहाँ पे मतलब मैं स्टेशन पहुंची, ट्रेन तो है ही नहीं, इसका मतलब ट्रेन तो पहले ही जा चुकी थी, ये ट्रेन है, ठीक है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ये जा चुकी है, जा रही है, चल रही है, ये छुक छुक गाड़ी, ये चली गई है, और यहाँ पे मैं स्टेशन पे पहुंची। तो इन दोनों में से पहले एक्शन कौन सा हुआ? ट्रेन मुझे छोड़ के चली गई। तो जो एक्शन पहले होता है वो किस में लिखा जाता है? पास्ट परफेक्ट में। जो दो पुराने एक्शन है ना, दोनों ही देखो पास्ट में हुए हैं, तो जो ज़्यादा पुराना है, पुराना का भी पुराना, 2P, पुराने से भी पुराना, वो क्या है? पास्ट परफेक्ट है। जो उसके कंपैरेटिवली नया है, जो सिर्फ वो है, वो किस में होता है? सिंपल पास्ट में। ठीक है, ये याद रखना है, समझना है, इस पे सेंटेंसेस बनाने हैं। सेम वो कर रखा है। कहते हैं अगर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट को मैम पास्ट परफेक्ट से कंपेयर करना हो, तो उसमें क्या था कि एक पास्ट का एक्शन था जिसका असर मेरे नाउ पे पड़ रहा था। इसमें क्या है? एक पास्ट का एक्शन है जिसका असर मेरे एक और पास्ट पे ही पड़ रहा है। जैसे कि हु इज दैट वुमन, कौन है ये औरत, इसे मैंने कहीं देखा है, आई हैव सीन हर, कहीं तो देखा है मैंने इसे, बट मुझे याद नहीं आ रहा। यहाँ मैं बता रही हूँ कौन थी वो औरत, मैंने उसे पहले कहीं देख रखा था मगर मुझे याद नहीं आ रहा था। ठीक है, कहते पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? उसी की तरह है, एक एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, थोड़ी देर तक होता रहा, उसका असर एक और पास्ट के एक्शन पे पड़ रहा था। We had been playing tennis for about half an hour when it started to rain heavily. हम टेनिस खेल रहे थे, रे रे रे, यहाँ पे बारिश आ गई, रुक गया हमारा एक्शन, असर पड़ गया उस एक्शन का मेरे एक पुराने पास्ट एक्शन पे। अब क्या है, अगर हमें इसे कंपेयर करना हो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, एक एक्शन शुरू हुआ, उसका असर कहीं ना कहीं मेरे नाव पे आ रहा था, इसमें मेरा एक पास्ट के एक्शन पे ही आ रहा था, नाव पे नहीं पड़ रहा, खत्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइल्स के पर्सपेक्टिव से भी, अदरवाइज भी। यूज्ड टू, सबसे पहले तो इसे यूज्ड टू कहना है, ड की आवाज़ आनी चाहिए, यूज्ड टू नहीं होता, यूज्ड टू। व्हाट आई यूज्ड टू डू, कुछ जो मैं पहले करती थी अब नहीं करती। ये रोज़ी है, ये पहले बहुत घूमती फिरती, ठीक है, मज़े करती, उल्टा लगा हुआ है, दीज डेज क्या है, वो आजकल नहीं घूम रही, पहले वो बहुत घूम रही थी। तो क्या है, रोज़ी डजंट ट्रैवल मच, आजकल वो नहीं घूमती है, पहले बहुत घूमती थी, तो शी यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, करती थी, पहले करती थी, अब करती है नहीं, पहले करती थी, हाँ करती थी। आई यूज्ड टू डू समथिंग, इसका मतलब मैं पहले बहुत करती थी अब नहीं करती। आई यूज्ड टू प्ले टेनिस अ लॉट, पहले बहुत खेलती थी अब नहीं खेलती। आई यूज्ड टू डू समथिंग इन द पास्ट, वी यूज्ड टू डू समथिंग, वी प्रेजेंट में कहते हैं हम वी लिव देयर, है ना, इसमें हम कहते हैं वी यूज्ड टू लिव देयर, यूज्ड टू कोई चीज़ होती थी। अब राइटिंग टास्क में इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। मान लीजिए आपको एक ग्राफ दे दिया है ना, और उसमें हमने बताना है, तो कह रहे हैं द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट बाय द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली फ्रॉम इतना टू इतना। ऑल्दो ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ द स्टडी द स्टूडेंट्स यूज्ड टू स्पेंड more time playing video games, the trend reversed by the end of the study while the students had spent enough time। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, वैरायटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, और किसके, पास्ट में। इसमें मैम राइटिंग टास्क 2 में कैसे होगा, सिंपल वैसे, while earlier people used to make payments using the conventional cash mode, the trend changed once the online modes came into effect। In fact, where keeping hard cash was people's choice was during the bygone years, nowadays people love to invest their hard-earned money in cryptocurrency। अगेन इसमें जितना 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 हम वैरायटी लाते जाएंगे उतना ही ये बेहतर से बेहतर होता जाएगा। आप राइटिंग टास्क 2 में या अपनी राइटिंग में बैंड 6 से 7 की तरफ जाना शुरू कर दोगे, तो मोर वैरायटी यू विल ट्राई टू इंक्लूड इन योर आंसर्स। तो आज इस वीडियो के लिए होमवर्क क्या है कि उठाइए फिर एक राइटिंग टास्क 1 और कोशिश कीजिए
उसमें से जितना आप ट्रेंड्स को मेंशन कर सकते हैं और उन ट्रेंड्स को जितना वैरायटी ऑफ टेंसेस से, पास्ट टेंसेस से बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि उसमें बहुत सारे चेंजेस बताए जाएंगे, बहुत सारे ट्रेंड्स बताए जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, और आपके पिछले वाले वीडियो का आंसर भी उसी में मिलेगा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।